नमस्कार साथियों, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जनता रॉक्स। आज शाम की स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं विवेक गुप्ता जी। विवेक गुप्ता जी का सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन आप सभी के सामने करा देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी वाराणसी के युवा और एकदम क्रांतिकारी नेता हैं और इस वक्त वो समाज में शिक्षा को लेके काफी जागरूक रहते हैं और लोगों को जागरूक करते रहते हैं। और हम इनको यहाँ पर इस विषय में बात करने के लिए बुलाए हैं कि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से मामले सामने आ रहे हैं बनारस में कानून व्यवस्था की बिगड़ने की, जैसे छितौना गांव में मारपीट की घटना, मर्डर, बलात्कार, छिनौती, किडनैपिंग जैसी घटनाएं आम हो चुकी है। और इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे विवेक जी से और इनसे सबसे पहला हम प्रश्न ये पूछेंगे कि विवेक जी, आपको क्या लगता है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण किससे मिल रहा है? देखिए, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण जब भी मिलेगा तो सत्ताधारी दल से ही मिलेगा। मेन मुद्दा यह है कि विपक्ष के अगर कोई भी कार्यकर्ता कोई असामाजिक कार्य करता है, कोई आपराधिक कार्य करता है, तो सत्ता पक्ष हमेशा निगाह गड़ाए रहती है कि अगर किसी भी दल का एनी हाउ किसी भी आप विपक्षी दल का कोई भी कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, कुछ भी हो, एक एक सपोर्टर भी क्यों ना हो, अगर उसने कोई भी असामाजिक कार्य, कोई आपराधिक कार्य कर दिया, वही गलत है, करना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसा कार्य करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाना चाहिए कि वो किसी राजनीतिक दल से संबंध रखता है या क्या करता है। लेकिन आप गौर कर रहे होंगे कि अ, ये जो ये सरकार 10 सालों से लगभग चली आ रही है, 27 में इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, 10 वर्षों का। और अब नई सरकार आएगी जिसे जनता अपना मत देकर के चुनेगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक खास राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होना ही अपराध करने के लिए पूरी तरीके से संरक्षण देता है। न उसे पुलिस टोकती है, न उसे पुलिस रोकती है, न उसके ऊपर किसी प्रकार की प्रशासनिक या वैधानिक कार्रवाई होती है। तो जाहिर सी बात आप है किसकी बात कर रहे कि हैं? मैं जो सत्ता शासन चल रही है भाजपा की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप कहना ये चाह ये रहे किसी हैं कि ये छुपी हुई बात है। नहीं, बात तो छुपी हुई नहीं है, आप बोलते रहिए। हाँ, तो ये छुपी हुई बात तो है नहीं। बिना सत्ता संरक्षण के ये ऐसा कोई कार्य कृत्य, आपराधिक कृत्य हो ही नहीं सकता। कोई आम से आम, बड़ा से बड़ा बाहुबली ही क्यों ना हो, सत्ता संरक्षण के साथ ही आपराधिक कृत्य होते हैं। कुछ आपराधिक कृत्य ऐसे भी हो जाते हैं जिसमें भाई सत्ता से कोई संबंध नहीं होता उस व्यक्ति का। गुस्से में, अपने आपसी विवाद में वो कुछ छोटे मोटे घटनाक्रम हो जाए, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर किसी मैं अपराधी को अपराध करने के लिए बचाया जा रहा है, एक सेकंड, अगर किसी अपराधी को अपराध करने के लिए बचाया जा रहा है और उसकी निष्पक्ष जांच हो जाए, तो आपको मिलेगा कि कहां से उसका कनेक्शन जुड़ रहा है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि मेरा सवाल फिर से वही है, क्या अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? आपने इधर बिल्कुल, उधर एक की सौ दस बातें की, परसेंट लेकिन 110 ये परसेंट अपराधियों को संरक्षण, इसको ये संरक्षण देता कौन है? सत्ता सत्ता देगी और कौन देगी? सरकार देती है, और कौन दे देगा? जिस पार्टी की सरकार अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चल रही है वो देगी, और कौन देगा? लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह तो कहते हैं कि हमने माफिया राज खत्म कर दिया। हाँ, बिल्कुल खत्म कर दिया। माफियाओं को उठा उठा कर अपनी पार्टियों में सांसद विधायक बना दिया, तो खत्म हो गया माफिया राज। कहने के लिए भाई, आप अब तो अगर उत्तर माफियाओं प्रदेश को, में नहीं नहीं, आप ये बताइए, अगर माफिया है, बदमाश है, कोई भी है, ठीक है, अब आप उनको अपनी हम्म, पार्टियों में उठा उठा कर, स्वागत कर कर कर, चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दे करके, या मनोनीत कर करके जब राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा भेजने लगेंगे, विधान परिषद भेजने लगेंगे, तो माफिया राज खत्म ही तो हो जाएगा। कहाँ रहेंगे माफिया? तो बनारस में मुख्यतः जिम्मेदार कौन है बनारस में कानून व्यवस्था बिगड़ने की? देखिए, इसमें बहुत सारे एंगल हैं। पहली बात तो इसमें ये है कि बनारस राजनीति कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। बनारस की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कमिश्नरेट पुलिस पर है, वाराणसी कमिश्नरेट पे है। हम्म, भाई, उनका काम है नकेल कसना। अब कोई आपराधिक घटना होती है तो पुलिस का काम है उस आपराधिक घटना के विरुद्ध कार्रवाई करना।
दोषियों को सजा दिलाने के लिए उनको गिरफ्तार करना, आगे की कार्रवाई करना निष्पक्ष तरीके से। तो हो तो रही है अब कार्रवाई अगर अभी न, जी नहीं परसों नहीं अभी वही बात। कांवरियाओं के साथ जो पिटाई हुई राजा तालाब में, उस पर जी कार्रवाई तो हुई धुआंधार। अब देखिए, अब अभी आपने ये सवाल किया और देखिए अब उससे मैं आपको बताता हूँ। आप ही के चैनल ने, मैं कहीं और नहीं जा रहा, अच्छा तो खबर एक बहुत से चैनलों ने की, लेकिन मैं आपके चैनल को भी फॉलो करता हूँ अच्छे तरीके से। आप ही के चैनल ने ये खबर प्रसारित की कि वहां राजा तालाब में जो है कि कांवरियों को वहां के एक समुदाय विशेष के लोगों ने पीट दिया। ठीक है। अब एक पक्षीय खबर चली उस वक्त, भाई जो सरकारी सूचना थी हमारे मीडिया संस्थानों के पास या हो सकता है आपके पास, आपने वो चलाई। और आपने, मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूं कि आपने एक दूसरा पक्ष भी दिखाने का काम किया। अब जानकारी ये सामने आ रही है कि उस उन जो तथाकथित जो कांवरिया थे, मैं उनको कांवरिया नहीं मांगता। पहली चीज, वो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने वाले ऐसे लोग वो कभी कांवरिया या ऐसे मतलब किसी धार्मिक अनुष्ठान के जाने के उद्देश्य से नहीं करते हैं, कुछ और ही करते रहते हैं। हमारे सनातन धर्म को अपमानित करने वाले लोग थे जो भी थे। खैर आपके अच्छा, अगर आप उनको उनके ऊपर बहुत ये, बड़ा, उनके ऊपर, कांवरियों के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा कि वो लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे थे। आप इसको किस मैं नजर से उसी पे देखते हैं? मैं उसी पे आ रहा था, देखिए दूसरा एंगल आप ही ने, आपके चैनल ने भी किया और भी बहुत से चैनलों ने किया। मैंने सबसे पहले देखा कि उसकी कवरेज आपके चैनल ने की थी कि हम्म। तथाकथित उसमें एक लड़की सामने आई जिसने, और सीसीटीवी फुटेज भी अभी तक खैर पुष्टि नहीं हुई है, किसी ने भी नहीं पुष्टि की है। अब ये तो पुलिस को जांच करना चाहिए कि क्या सच्चाई क्या है। अगर सच्चाई है तो फिर दूसरे पक्ष पे भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो उसमें क्या सामने आता है कि एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, उसके साथ मतलब प्रयास तो हम्म। था पूरी तरीके से उसके साथ में कुछ गलत करने का, लेकिन वो लड़की इसने भाग करके गली में अपनी जान बचाई। और जो जिन 5-6 लोगों के नाम आरोपियों के सूची में शामिल है दूसरे समुदाय के, वो उन्होंने अरे उसके प्रतिकार के रूप में उनको ऐसा भी पीटा। तो हो सकता ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लड़की अपने परिवार वालों को बचाने के लिए आरोप लगा रही है। अरे तो भाई ये बताइए, सीसीटीवी फुटेज की बात आ रही है ना, सीसीटीवी फुटेज मीडिया संस्थानों के पास पहुंच तो गया है, उसकी पुष्टि नहीं हुई वो बात अलग है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का काम तीन है ना सीसीटीवी फुटेज तीन की जांच करना है। 3 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज से कुछ सिद्ध हो नहीं पा रहा है। नहीं ऐसे कैसे सिद्ध नहीं हो पा रहा? आप उसकी फोरेंसिक जांच कराइए, आप फोरेंसिक्स को भेजिए। आप भाई सरसरी निगाह प्रथम दृष्टया आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसकी फोरेंसिक जांच करा दीजिए, क्या दिक्कत है, क्या अच्छा, आपत्ति है? इस चीज इस चीज में एक बहुत नया चीज निकल के ये आ रहा है कि ये राजा तालाब पे लड़ाई होने से पहले रेलवे फाटक के पास कुछ कावड़ियों को मुसलमानों ने रोका और उनको बोला कि महादेव की जगह, हाँ, क्या नाम है, अल्लाह अकबर का नारा लगाओ। और इसके बाद उनके साथ मारपीट हुई, और ये सारी चीजें उनके एफआईआर में भी दर्ज की गई हैं। इस बात में आपको कितनी सच्चाई दिख रही है? मैं तो उस फाटक पे था नहीं। ठीक है। अब पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान के आधार पे ये केस दर्ज किया है। जाहिर सी बात है जो हमारे कांवरिया थे उनके कहने पर ये बयान दर्ज हुआ। सच्चाई क्या, ये तो जांच का विषय है। अब इसमें हम्म। सच्चाई कितनी है इस पर अगर मैं कोई टिप्पणी करता हूं तो ये समाज में भय उत्पन्न करना, समाज में खाई उत्पन्न करने के समान होगा, क्योंकि मैं न्यायमूर्ति नहीं हम्म। हूं, मैं पुलिस नहीं हूं। लेकिन मेरा मानना सिर्फ हम्म। और सिर्फ ये है कि एक समुदाय विशेष के विरोधी होने की जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है प्रशासन से लेकर के उसमें हम्म। कि भाई नंबर बढ़ते हैं, आपको ही पता है हम्म। कि एक समुदाय हम्म। विशेष के विरोध में आप कुछ भी बोल दीजिए तो आपके नंबर बढ़ने लगते हैं, पीछे से हम्म। पीठ मजबूत होने लग जाती है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। जांच करिए, अगर उन्होंने किया है तो उसके खिलाफ जिन सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ आगे कार्रवाई कीजिए और कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए अगर ऐसा सच्चाई है तो। जैसा आपने बताया कि जेल बयान तो दिया उन लोगों ने, जेल तो भेज दिया गया। नहीं तो भेज दिया गया। मैं पुलिस की कार्रवाई के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब उस बच्ची अच्छा। का जो वीडियो आया, जो नाबालिग बच्ची का जो आपके चैनल ने ही प्रसारित किया, उस बच्ची की वीडियो हम्म। के आधार, उसके बयान के आधार पे उसके उसका ही पक्ष जानना चाहिए और हम्म। फॉरेंसिक जांच करनी चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि नहीं लड़की बच्ची झूठ बोल रही है तो ठीक है, फॉरेंसिक जांच करा लो आप सीसीटीवी की, क्या दिक्कत है? लेकिन कार्रवाई तो हो। हम्म। ये थोड़ी ना है कि वो बच्ची हम्म। न्यूज मीडिया में बाइट दे रही है लेकिन आप उसके बयान के लिए उसको तलब नहीं कर रहे हैं, उसके 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 बयान के आधार पे आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। अच्छा विवेक जी, भाई विधि देखिए, सबसे विधि का महत्वपूर्ण शासन है ना, प्रश्न, रूल ऑफ लॉ है जी।
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि ये सारे दंगे फसाद देखिए हमेशा से होते आए रहे हैं। लेकिन हमारा मूल सवाल ये है कि इन सब सांप्रदायिक तत्वों को आखिर जानबूझकर खुला छूट दे कौन रहा है? आपकी नज़र में कौन सार इसका गुनहगार है? देखिए, वर्तमान सत्ता शासन जो केंद्र में 11 वर्षों से चली आ रही है और पिछले 9 वर्षों से 8 साढ़े 8 वर्षों से प्रदेश में चली आ रही है, इनके पास विकास के नाम पर दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ये हर चुनाव को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के माध्यम से ही जीतना चाहते हैं, जीतने का प्रयास भी करते रहते हैं। अब तो चुनाव आयोग को भी उन्होंने तरीके तरीके से यूज करना शुरू कर दिया। खैर वो दूसरी बात हो जाएगी, मैं उस पर नहीं आता हूँ। आपने विवेक सवाल भाई, किया वो कि लोग इसमें चुनाव जीत रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो चुनाव जीतते जा रहे हैं और वो भी काफी अच्छी खासी संख्या में। तो जनता उनका नहीं साथ दे रही है। नहीं, जनता साथ उनका नहीं दे रही है। अभी 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 देखिए, अभी महाराष्ट्र चुनावों में जो इनके खुलासे हुए कि 70 लाख वोट बढ़ गए पूरे के पूरे एक लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के अंतराल, और मुश्किल से मुझे लगते हैं कि 6 महीने बीते होंगे लोकसभा चुनाव 6-7 महीने के अंदर इतने इतने वोटर बढ़ जा रहे हैं। आप बताइए मुझे, इसका आज तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, अभी एसआईआर का मुद्दा जो वहाँ स्पेशल विपक्ष विपक्ष क्या कर रहा है इन सभी मुद्दों पे? गायब है, भाई सिर्फ विपक्ष संसद विरोध, में हल्ला करती है। नहीं नहीं भाई, एक सेकंड, संसद से ही पूरे भारतवर्ष को पता चलता है ना कि वर्तमान में हमारे अब विपक्ष के सत्ता पक्ष क्या कर रहा है। संसद चर्चा हम्म। के लिए बनी है ना, संसद विधेयक बनाने हम्म। के लिए है, कानून बनाने के लिए है। और संसद में बोली गई एक हम्म। एक बात पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक नागरिक को मालूम चलती है विभिन्न माध्यमों से। हम्म। हम संसद में अपना विरोध हम्म। कर रहे हैं, हम मीडिया में अपना हम्म। विरोध कर रहे हैं, हम सड़कों पर भी अपना विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम्म। हम्म। विपक्ष अपना काम कर रहा है। हो सकता है कि आप किसी एक आध पार्टियों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके आप कह रहे हो कि वो आजकल एसी ऑफिस में बैठे हुए हैं और एसी ऑफिस में बैठकर ट्विटर ट्विटर खेल रहे हैं, तो वो अलग चीज है। आम आदमी पार्टी भी तो कहीं सक्रिय नहीं दिख रही नहीं, आम आदमी इस पार्टी पूरे सक्रिय मामले अभी पे। 2 तारीख, आम आदमी पार्टी सक्रिय है। अभी हमारा पिछले महीने में हमारे साथ पार्टी के सांसद और हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय संजय सिंह जी ने पटना में जो है कि आंदोलन किया था एसआईआर के विरोध में। और लगातार वो यह बात कर रहे हैं कि अगर ये एसआईआर कंप्लीट हुआ इस तरीके से हो रहा है पक्षपाती होकर के, तो फिर चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। ये हर जगह कहा जा रहा है, ये हम लोग कर कर रहे हैं। अब इसके लिए जो हम लोग चलिए को हम आगे लोग भी सुचारू रूप से कदम उठाने पड़े वो उठाएंगे हम। हम लोग हम लोग अपने मुद्दे से भटक रहे हैं, फिर हम लोग चले आते हैं वापस बनारस पे, क्योंकि ये जनता रॉक चैनल बनारस के लिए बना है और बनारस के लोगों को सच बताने के लिए बना है। तो फिर से बनारस का मुद्दा, पुलिस प्रशासन जो काम जिस तरीके से कर रही है, सीधा सीधा कहें तो बनारस के कमिश्नर मोहित अग्रवाल क्या सिर्फ वीआईपी मूवमेंट मेंटेन करने के लिए हैं? क्योंकि कानून व्यवस्था तो उनके हाथ से अब निकल चुकी है। वीआईपी तो मूवमेंट भाई प्रशासन की चुप। प्रधानमंत्री का बोलिए संसदीय बोलिए। क्षेत्र है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। मुख्यमंत्री महोदय महीने में 4 चक्कर तो यहाँ लगाते ही रहते हैं। जाहिर सी बात है वीआईपी हम्म। मूवमेंट का दबाव तो होगा ही। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कानून व्यवस्था पे ध्यान न दें। अब ये तो सवाल आप उनसे पूछिए। चलिए, मौका मिलेगा तो हम लोग जरूर पूछेंगे। अब हमें आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी जो है बनारस में क्या नया करने वाली है? देखिए, अभी संगठन में फेरबदल हुआ है इसी महीने में, और लगातार बैठकों का दौर जारी है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक चल रही है और संगठन को विवेक विस्तार भाई, देने की हम लोग। जी। अभी हम 1 मिनट के लिए, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हैं क्योंकि वो कानून वाले व्यवस्था का डिबेट हम लोग का पूरा हो चुका है। ठीक है, अभी हम ठीक है। आपसे एक नया डिबेट इसी में कर दे रहे हैं, नया